बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछले 2 लेक्चर से ये गुज़िश्ता लेक्चर से पेवस्ता है, हिस्सा सोया में हम इंसान को पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं कि इंसान मुरक्कब है जिस्म और रूह का। आज हम एक नया इजाफ़ा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता चलूँ कि जिस्म ज़ाहिर है, रूह बातिन है। जिस्म को ज़वाल है, फ़ना है और इसके तकाज़े हैं, नज़र आते हैं, जबकि रूह इसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में है, इंतहाई लतीफ़ तरीन है, नज़र भी नहीं आती है, तकाज़े भी नज़र नहीं आते हैं और परवाज़ करती है और उसको फ़ना नहीं है, यानी उसको बका ही बका है। तो ये 2 मुख्तलिफ़ सलाहियतें एक साथ जुड़ी कैसे? आज हमने थोड़ा सा इसको बताना है। लास्ट टाइम पढ़ा था जिस्म आलात का नाम है और रूह जो है वो तवानाई का नाम है जो कुदरत ने इस जिस्म में फूकी है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ बता के क्लियर करूं कि तीसरी चीज़ क्या है जो इंसानी मुरक्कब में शामिल है। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तो कुरान की एक आयत है कि हम तुम्हें 2 तरह की मौत देते हैं। एक जब तुम हालत नींद में होते हो और तुम्हारी रूह पलटा दी जाती है, और दूसरी जब तुम्हारी रूह ले ली जाती है, कब्ज़ कर ली जाती है रूह, तो फिर वो दोबारा पलट के नहीं आती और उसको दायमी मौत कहते हैं। तो ये बात सोचने वाली है कि जब हम ख्वाब के आलम में सो रहे होते हैं और हमें कोई हाजित होती है या कोई हमें आवाज़ देता है तो हम फ़ौरन घबरा के उठ के बैठ जाते हैं। तो रूह उस वक्त कहाँ कहाँ किस किस जगह पे होती है हमें नहीं पता होता, और बिल्कुल किसी चैनल की तरह ये चीज़ घूम रही होती है, पता नहीं किस किस जगह जा रही है, हमें आइडिया नहीं होता। और उसी दौरान हमें जब कोई उठाता है तो हम उठ जाते हैं, रूह तो जिस्म से कहीं और जा रही है, ये आती कैसे है? तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए ज़िंदगी में जो इन दोनों को जोड़ के रखे। जो 2 मुख्तलिफ़ ख़वास रखती हैं, इनका जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ने एक ऐसी क़ुव्वत पैदा की जो इन 2 मुखालिफ़ चीज़ों को एक जगह यकजा करती है, उसी को नफ्स कहते हैं। नफ्स के बारे में एक अलग से लेक्चर में दूंगा, जैसे जिस्म और रूह पे दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ इतना बता दूँ कि नफ्स वो क़ुव्वत है जिन्हें जिस्म और रूह को जोड़ा हुआ है। नफ्स जैसे ही मौत का जायका चखता है, ये टूट जाता है, और जैसे ये टूटता है फिर जिस्म का रूह से रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन नींद की हालत में चूँकि नफ्स ज़िंदा है, उसको ख्वाहिशात भी हैं, उसके असरात भी आप नज़र आते हैं आपके जिस्म पर। चाहे आप खौफ की हालत में उठें, ठंडे हालत में उठें या कुछ भी हालत में उठें, आपको आपके नफ्स की ख्वाहिशात आपको नज़र आती हैं अपने जिस्म पर। तो नफ्स इन दोनों को जोड़ के रखता है, जिस्म को रूह से। आगे चल के हम नफ्स पे एक लेक्चर पूरा देंगे कि नफ्स के बारे में मुझे बहुत कुछ कहना है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जैसे जिस्म का अज़्ज़ा हमने पढ़े, सिंपल पढ़े अनासिर अरबा, ऐसे हमने रूह के अज़्ज़ा भी पढ़ने हैं, ऐसे हमने नफ्स के बारे में भी पढ़ना है। जिस्म की भी 6 हालतें हैं, रूह की भी 6 हालतें हैं, नफ्स के तकाज़े भी हैं, नफ्स की क़ुव्वतें भी हैं, नफ्स की मुख्तलिफ़ हालतें भी हैं। अगर आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको अपने आप को तज़किया करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। फिर मैं एक चौथी चीज़ भी इसमें शामिल करूँगा, इंशाअल्लाह आपको एक इल्म फ़ायदा होगा इसका, कि जिस्म और नफ्स के बारे में और रूह के बारे में एक मैं सिंपल एग्जांपल दे दूँ उन लोगों को जिनको ये बात समझ नहीं आती है, बच्चों की तरह एग्जांपल, कि ये जो कार है, गाड़ी, ये खड़ी हुई है, ये जिस्म है, ये नहीं चल सकती जब तक इसमें पेट्रोल ना हो। मुआफ़ी तवानाई, रूह समझ लीजिए एक मसलन, और वो उसको चला रही है। अब गाड़ी भी है, पेट्रोल भी है, फ्यूल भी है उसमें, उसके बावजूद वो नहीं चल रही, इसलिए कि अब उसको ड्राइवर चाहिए। तो कार जिस्म है, एक मिसालन, फ्यूल रूह है और ड्राइवर नफ्स है। ये तीनों चीज़ें मिलकर एक सिस्टम बनता है। यही वजह है कि जब कोई गाड़ी का चालान होता है तो वो कार का नहीं होता, ना ही पेट्रोल का होता है, चालान हमेशा नफ्स का होता है, यानी ड्राइवर का होता है, और ड्राइवर को जुर्माना भरना पड़ता है। तो आम ज़िंदगी में भी ये जितने भी हम तकलीफ़ें, अज़ियतें बर्दाश्त कर रहे होते हैं, ये पहले नफ्स बर्दाश्त करता है, फिर जिस्म पे इसका असर आता है। इसी तरह खुशियाँ, लज़्ज़तें, आसाइशें, एन्जॉयमेंट, ये कौन कर रहा होता है? ये नफ्स कर रहा होता है। तो नफ्स की जब आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको हैरानी होगी कि ये कितने कमाल की चीज़ है, कुदरत ने क्या खूबसूरत चीज़ बनाई है। लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, बेशक हर शख्स को मौत का जायका चखना है। तो मौत नफ्स को आती है, ना जिस्म को आती है, ना रूह को आती है। जिस्म तो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए ज़मीन में ख़त्म हो जाता है,
اور روح جو ہے اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے تو اس عالم سے اس عالم تک ہوتے ہوتے آگے چلی جاتی ہے۔ جسم کی صفائی کا بہت خیال رکھنا چاہیے، اسی طرح روح کی پاکیزگی کا بھی رکھنا چاہیے، اور نفس کا تزکیہ کرنا چاہیے۔ یہ تینوں چیزیں میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو پھر مزید بتاؤں گا۔ یہ تھوڑا ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ گھنٹوں میں بھی کم پڑتا ہے، لیکن میں مجبور ہوں مختصر وقت میں آپ کو بتانے کے لیے۔ امید ہے آپ کو یہ چھوٹی سی میری کاوش پسند آئے گی۔ مظفر آکاش ایک چھوٹا سا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کو ایک شعر سنا کے پھر ختم کروں کہ نفس میرا ہے اور طلب ہے تجھ سے، نفس میرا ہے اور طلب ہے تجھ سے، تو میرے منفی خیالات کو باطل کر دے۔ مظفر آکاش، راولپنڈی آفس۔ والسلام، زندگی بخیر۔